Hello friends, my name is Shashi Kumar and I am a teacher in जवाहर नवोदय विद्यालय लखीमपुर असम। बेसिकली इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कि जवाहर नवोदय विद्यालय हर साल क्लास 6 के लिए एंट्रेंस टेस्ट आयोजित करता है जिसका नाम है जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट। और इस एग्ज़ाम की जो डेट है वो है 29 अप्रैल 2023। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इस एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इस एग्ज़ाम में आपको 3 सेक्शन मिलेंगे, पहला मेंटल एबिलिटी, दूसरा अर्थमेटिक एंड तीसरा लैंग्वेज। और इस वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स के बारे में बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे कम से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, आपकी स्क्रीन पे है। सॉल्व, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? बेसिकली इसका बोर्ड मास का रूल होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ऐसे क्वेश्चन के लिए हम बोर्ड मास का रूल अप्लाई करेंगे, बट ये सिंपल क्वेश्चन है। 0.9 डिवाइड का मतलब अपॉन ये एंड 0.3 इंटू 0.3। 0.9 एज इट इज़ हम लिखेंगे और 0.3 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 और 2 पॉइंट के आगे डिजिट करेंगे 0.09। और जब हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, बिकॉज इस पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है यहाँ पर, इस वजह से एक 0 आया। और जब इस पॉइंट को हम हटाएंगे तो इस पॉइंट के बाद 2 डिजिट, इट मीन्स यहाँ पर 100 आएगा। एक 0 से एक 0 कैंसिल और ये 9 बचा यहाँ, सिर्फ 9, बिकॉज 9 से पहले दोनों 0 है तो ये 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया। ऊपर क्या बच गया? सिर्फ और सिर्फ 10। तो इस ऑप्शन में देख सकते हैं आप डी इज़ द राइट आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे सामने, 15 - 15 डिवाइड बाय 15 इंटू 6 इज इक्वल टू एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए जैसे आपको पहले बताया कि बोर्ड मास रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर आपको कहीं ब्रैकेट दिखता है, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ एंड डी से डिवाइड, तो ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ भी नहीं है, तो डिवाइड आपके सामने है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। 15 - 15 डिवाइड में क्या है आपका 15 इंटू 6 इज इक्वल टू एक्स। तो 15 से 15 डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा? 1। 6 इंटू में 1 क्या आ जाएगा? 6 इज इक्वल टू एक्स। और 15 - 6 क्या आ जाएगा? 9 विच इज़ इक्वल टू एक्स। तो आपको ऑप्शन में देखिए 9 इज़ द राइट, यानी सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये सेम क्वेश्चन, ये भी बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे इसमें। तो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को हम सॉल्व करेंगे। ये मिक्स फ्रैक्शन जो आपके सामने दिख रहा है, 11 3 जा 33। 33 में हम न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे, 33 प्लस में 7 कितना आ जाएगा? 40। तो 40/11 इसको हमने सॉल्व किया। 11 3 जा 33 प्लस किया हमने न्यूमरेटर को, तो न्यूमरेटर 33 प्लस 7 कितना आ गया? 40 डिवाइड बाय 11 इंटू में आपका क्या है? 11/5। उसके बाद आप यहाँ पर ब्रैकेट है डिवाइडेड बाय 3/7 इंटू एक्स, इट मीन्स यहाँ पर एक्स हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 4/3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 11 से 11 डिवाइड हो गया और 5 से करेंगे इसको, कितने पर जाएगा ये? 5 8 जा 40। तो यहाँ पर आ गया 8 और ये डिवाइड का साइन हटाएंगे, मल्टीप्लाई आएगा और न्यूमरेटर वाली वैल्यू नीचे जाएगी और नीचे वाली वैल्यू ऊपर। तो 7/3x इज इक्वल टू 4/3। अब ये 4 से हम यहाँ कैंसिल कर सकते हैं इसको, 4 2 जा 8, बिकॉज न्यूमरेटर में हो तो जाके डिनोमिनेटर हो जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये x यहाँ चला जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 2 जा 14। ये 7 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 2 जा 14। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है। तो डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज, हमें डिफरेंस निकालना है ग्रेटेस्ट 7 डिजिट। अब 7 डिजिट क्या होता है ग्रेटेस्ट? तो 9 9 9 9 कितने टाइम्स में? 7 टाइम्स हम ले लेंगे। ये 7
डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है, और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट स्मॉलेस्ट किसे कहते हैं, 1000 को। इन दोनों के बीच में क्या निकालेंगे, डिफरेंस। तो डिफरेंस इजीली निकाल सकते हैं आप, 9, यहाँ 9 में से 1 गया 8, और बाकी 9 एज इट इज़ आप यहाँ से ऑप्शन में चेक कर सकते हैं आप, डी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसको सॉल्व करना है हमें। परसेंटेज है, परसेंटेज को कैसे सॉल्व करते हैं, जब भी परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो डिवाइड में क्या आएगा, 100। तो सेम यहाँ भी वही करेंगे, 5/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई यहाँ पर, फिर 10% परसेंट हटाया डिवाइड बाय 100, ऑफ का मतलब इनटू यहाँ पर 175। अब हम क्या करेंगे, ये एक जीरो से एक जीरो यहाँ कैंसिल आउट कर देंगे, और ऊपर न्यूमरेटर 5 को इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 5 5 जा 25, 5 लिखेंगे, 2 कैरी, 5 7 जा 35, और 2 कितना आ जाएगा, 37, 7 3 कैरी, 5 और 3 क्या आ गया, 8, डिवाइडेड बाय क्या आ गया, 1000। और जब इसको सॉल्व करें तो क्या बन जाएगा, 0.875। यहाँ ऑप्शन में है सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, ये आपके सामने है। अ पार्क इज़ 15 मीटर लॉन्ग एंड 750 मीटर वाइड। एक पार्क है जो कि जिसकी लेंथ है 1500 मीटर एंड ब्रेथ है 750 मीटर वाइड। उसके बाद अ मोटरिस्ट हैज़ टू टेक 4 राउंड्स ऑफ दिस पार्क। एक मोटरिस्ट है जो इस पार्क के 4 चक्कर लगाता है। हाउ मच टाइम विल ही टेक एट द स्पीड ऑफ 4.5 किलोमीटर पर आवर। इसको 4 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, इसकी स्पीड भी गिवन है। इसका मतलब सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस। तो चलिए देखते हैं कैसे डिस्टेंस निकालते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोई भी एक रेक्टेंगुलर पार्क है, जब उसका एक चक्कर लगाएंगे इट मीन्स उसका हम पेरीमीटर को कवर करते हैं। तो उसका पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू में L प्लस बी, ये इसका पेरीमीटर हो गया। बट वो एक चक्कर नहीं, कितना चक्कर लगा रहा है, 4 राउंड उसको कंप्लीट कर रहा है। तो 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। टोटल क्या आ जाएगा, डिस्टेंस। तो इसको हम वैल्यू पुट करते हैं, 4 इंटू 2 आपका L कितना है, 1500 प्लस में B कितना है, 750। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 2 जा 8, और यहाँ पर आ गया 0 5, यहाँ 2, यहाँ आ गया 1 फिर कैरी 2 था तो ये किसके इक्वल है, डिस्टेंस। हमें डिस्टेंस निकालना है, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। 8 0, फिर यहाँ 4 कैरी, फिर 2 कैरी, यहाँ पर 18,000 आ जाएगा। ये आपका किस में आ गया, मीटर में। ये डिस्टेंस हमारा किस में आ गया, मीटर। बट आपका जो स्पीड दिया हुआ किलोमीटर में दिया, यानी कि जो मीटर में दिया हुआ हमारा डिस्टेंस, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोमीटर में। तो हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो किलोमीटर कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। ये 30 से 30 कैंसिल आउट हो जाएगा। इट मीन जो हमारा डी है वो कितना आ गया, 18 किलोमीटर। कितना आ गया, 18 किलोमीटर। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, आपको पता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमें टाइम निकालना है, डिस्टेंस हमने अभी निकाल ही लिया है 18 किलोमीटर, और स्पीड क्या है उसकी 4.5। तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हम क्या करेंगे, 10, जो कि हम इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ देखिए 9 2 जा 18 और 9 5 जा 45। 5 से दोबारा कैंसिल आउट कर सकते हैं, 10 को 5 2 जा 10। अब ये 2 और ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, टाइम 2 2 जा 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए 7th क्वेश्चन देखते हैं। 1/4 of birds of a flock are at a river bank and 1/5 of that flock are in their nest. Remaining 22 birds are wandering in search of food. What is the number of birds which are in their nest? देखिए ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए 1/4 ऑफ बर्ड्स, हम एक किसी भी बर्ड्स को मान लेते हैं, पूरे बर्ड्स का फ्लॉक है उसको एक्स मान लेते हैं, तो उसका 1/4 यानी x का 1/4
रिवर बैंक पे है एंड 1/5 यानी उस वाले पार्ट का 1/5 कहाँ पे है, वो नेस्ट में है, और रिमेनिंग जो इससे बच गया रिमेनिंग है वो कितना है 22। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं इस वाले को। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे 5x + 4x अपॉन में 20 यानी कितना आ गया ये 9x अपॉन 20। ये तो आपका हो गया, ये रिवर बैंक पे और नेस्ट में है। बाकी जो रिमेनिंग है इनको इसको छोड़कर इट मीन्स टोटल कितना है, टोटल हम x मान लेते हैं, टोटल x माना ही है हमने यहाँ पर। टोटल में से हम रिमेनिंग माइनस कर देंगे जो कि कितना आ जाएगा 22 के इक्वल। तो रिमेनिंग यानी टोटल हमारा x है, माइनस करेंगे 9x अपॉन 20 को, ये टोटल वैल्यू को शो कर रहा है। और ये आपका जो बाकी पोर्शन है ये जो रिवर बैंक पे है और साथ में नेस्ट में उसको शो कर रहा है। जब इसको माइनस कर देंगे किसकी इक्वल आ जाएगा रिमेनिंग, रिमेनिंग यानी 22। जब ये सॉल्व करेंगे 20x - 9 20x - 9x अपॉन में 20 इज इक्वल टू 22। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 20x - 9 कितना आ जाएगा 11x, 11x अपॉन में 20 इज इक्वल टू आ जाएगा 22। अब आप देखोगे 11x अपॉन, अब यहाँ पर 11 से 22 हमने कट कर दिया 2 पर, और 2 2 जा क्या आ जाएगा यहाँ पर, शायद हम कुछ इसमें गलत करें पर देखते हैं दोबारा से कुछ, तो नहीं सही है हमारा ये क्वेश्चन। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 × 2 यानी कि 40 आ जाएगा। बट क्वेश्चन कुछ और पूछा है, क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बर्ड्स विच आर इन दियर नेस्ट। ये तो हमने 40 टोटल निकाला है, बट उसने पूछा नेस्ट पर कितना है। नेस्ट पर हमने देखा था क्या बोला है 1/5 ऑफ द फ्लॉक, 1/5 ऑफ द फ्लॉक। फ्लॉक पे अभी हमने टोटल कितना निकाला है 40, तो 40 का 1/5 हमें निकालना है। तो 40 का 1/5 कितना हो जाएगा 5 से डिवाइड कर देंगे 5 8, तो यहाँ पर डी ऑप्शन है, डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपके सामने है 8th क्वेश्चन। सुमित बॉट अ टेबल फॉर 1200 एंड स्पेंड 200। सुमित ने टेबल खरीदा, यानी कि जो कोई कॉस्ट प्राइस होती है, कितने खरीदा उसने 1200 रुपीज़ का, और स्पेंड किया 200 ऑन इट्स रिपेयर, और उसको सही कराने के लिए उसने कितना खर्च किया 200। इट मीन्स उसकी जो टोटल कॉस्ट पड़ गई वो कितनी हो गई 1400 रुपीज़। कितनी हो गई 1400। ही सोल्ड इफ फॉर 1680, और उसने कितने के बेचा इसको 1680। तो कैलकुलेट हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो अब हम देखेंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। डिफरेंस इसका ही प्रॉफिट होगा, बिकॉज एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। तो यहाँ प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट कितना हुआ 280 रुपीज़। इसको डायरेक्ट माइनस करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 280। हमें क्या निकालना है प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी। कभी भी हम प्रॉफिट परसेंट जो निकालते हैं सीपी पर निकालते हैं, इनटू में 100। तो प्रॉफिट कितना है हमारे पास 280, प्रॉफिट कितना है 280 डिवाइड बाय सीपी कितना है 1400 इनटू में 100। तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और 14 से 28 कितने टाइम्स जाएगा 2 और एक 0, तो कितना परसेंट आ गया 20%। तो 20% डी, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 9th क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन है अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल हैव द सेम पेरीमीटर। एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है, एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है, इन दोनों का पेरीमीटर सेम है। इट मीन्स इसका जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है स्क्वायर का वो होता है 4 × साइड, साइड को हम ए मान लेते हैं, और जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है वो होता है 2 × में एल प्लस में बी। ये गिवन है आपका कंडीशन। उसके बाद कह रहा है इफ़ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 16। अब यहाँ साइड जो है 16 गिवन है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम 4 × में 16 इज इक्वल टू 2 × में, अब हम देखते हैं क्या गिवन है। इफ़ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 16 एंड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 18, यहाँ पर लेंथ भी 18 गिवन है। आपसे बोल रहा है व्हाट इज़ द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, यानी कि बी वैल्यू निकालनी है आपको। तो 16 4 जा, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप
या फिर नहीं भी करें, यहाँ डिवाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, 2 से कैंसिल आउट होगा 4, कितने टाइम्स जाएगा, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर 16 2 जा कितना हो गया, 32 हो गया, इज इक्वल टू 18 प्लस बी। अब बी को वैल्यू निकालनी है, 32 से बी माइनस 18 माइनस हो जाएगा, 32 माइनस 18 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 14, कितना आ जाएगा 14, तो 14 इज़ द राइट आंसर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, देखते हैं इसको। 250% इज इक्वल टू, हमें देखना है 250% किसके बराबर है। तो 250% परसेंट को जब भी हम उठाएंगे तो डिवाइडेड बाय में हम क्या लाएंगे 100, तो हम देखेंगे 250%, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गई। अब हमारा पास बच गया 2.5, 2.5 है ऑप्शन में, पहला फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। तो देखा आप लोगों ने कैसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में और कैसे इन्हें जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं, ताकि आपको अपना सिलेक्शन पक्का करना है। तो ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपके सामने लाता रहूँगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।